हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपका प्रश्नावली है वो तो हर स्टूडेंट हल कर लेता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गलती कि आप लोग क्या करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम्पल्स में ही पूछ देता है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, उदाहरण 1 है, क्या कह रहा है कि क्या बिंदु 3,2 उसके बाद से दूसरा बिंदु दिया है कि माइनस का 2,3, तीसरा बिंदु दिया है कि 2,3 से मतलब कि एक त्रिभुज बनते हैं। इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, ये हमें बताना है कि त्रिभुज बनता है या फिर नहीं बनता है। यदि हाँ मतलब बनता है तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर त्रिभुज बन रहा है तो ये चीज़ कैसे जानेंगे कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आइए ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आइए यहाँ पर हमने उदाहरण नंबर 1 को नोट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। सिंपल सबसे पहला काम कि इस पर हमें दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना कि ये वाला आपका d बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर, ये हम लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो आपका फॉर्मूला है दूरी का फॉर्मूला, ठीक है, इसके मदद से आपका जो आपका 7.1 है ये टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ही फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको मान लेंगे, ये वाला क्या है बिंदु ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मानना है कि ए आपका कितना है 3,2, उसके बाद से बी आपका है माइनस का 2, माइनस का 3, उसके बाद से सी 2,3, इस तरीके से मानना है। ठीक है, अब क्या करना है ए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो डी के स्थान पर लिखेंगे ए बी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकाला है ना, तो लिखेंगे ए बी बराबर में। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसमें ये वाला आपका होता है x1, ये आपका होता है y1, ये आपका होता है x2, ये होता है y2। लेकिन अब ये चीज़ हम इसको ध्यान में कैसे रखें। ठीक है, कब तक हम इसको वैसे ही, अब इसे हमने आपको बता दिया कि ये x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमेशा कैसे आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है कि ये वाला हमारे पास क्या है b, तो b सबसे आगे है ना, तो हम क्या करेंगे b की वैल्यू को सबसे पहले लेंगे। कैसे, देखिए b यहाँ पर आगे है, तो इसमें से b में से हम पहले वाले से शुरुआत करेंगे। ये पहला है, ये आपका दूसरा है, तो पहले वाले से शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे x2 के स्थान पर लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद से अब इसमें आएंगे, इसमें भी पहला वाला ले लेंगे। तो सिंपल आपको इस तरीके से ले करके और होल स्क्वायर लगा देना है, सिंपल आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से पहला हमने ले लिया, अब दूसरा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है, बीच में माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे y1। तो अब इसका ये पहला दूसरा वाला ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया और होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम जोड़ घटा लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 25। ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो ये भी आपका 25 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 50। ठीक है, हो गया ना पहला। चलिए ए बी निकल गया, अब बी सी निकालेंगे। तो लिखेंगे बी और सी। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं उसी तरीके से। लास्ट में सी है, मतलब सी से शुरू करेंगे। तो सी में पहला क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद इसमें पहला क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख देंगे और मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, बीच में प्लस कर देंगे। अब इसके बाद से इसका दूसरा तो 3 है, माइनस लगा देंगे बीच में। उसके बाद से इसका माइनस का 3 है, तो इस तरीके से करके और होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16। अब यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, ये आपका 36। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 52। ठीक है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब इसके बाद से ए सी निकाल लेंगे। ए सी बराबर में इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा
ए सी, लास्ट में सी है ना, तो सी से शुरू करेंगे। तो 2 हमने ले लिया, माइनस लगा देंगे, ठीक है, बीच में माइनस होता है। अब इसमें का पहला ले लेंगे, तो 3 हमने ले लिया और स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से फिर 3, तो 3 हमने ले लिया, माइनस लगा देंगे। फिर 2 हमने ले लिया और इस पर स्क्वायर हम लगा देंगे। घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा √2, ठीक। अब देखिए आपको ये चीज़ तो समझ में आएगा कि ए बी ठीक है, बी सी ठीक है, लेकिन ये ए सी क्यों? तो देखिए अगर त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरीके से ही बनाते हैं ना, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, तो ये मान लीजिए ए बी सी, ए बी ले लिए, बी सी ले लिए, तो क्या ए सी नहीं लेंगे? 3 भुजा लेंगे ना, 3 होता है तो वही हमने ए सी लिया है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात आती है मेन चीज़ कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि हाँ त्रिभुज है, लेकिन किस प्रकार का है? तो देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि एक हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये वाला जो भुजा होता है, कर्ण, ठीक है, जो कर्ण होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि लंब और आधार दोनों भुजा मिल करके कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भुजा ए बी और ए सी, ठीक है, रूट का 50 और रूट का 2 कितना हो जाएगा? 52, मतलब कि बी सी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा मिल करके इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है कि जब 2 भुजा मिल करके तीसरे भुजा के बराबर हो तो उस कंडीशन में ये कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। तो सिंपल आपका, ठीक है। तो लिख देंगे कि ए बी प्लस ए सी मिल करके बी सी के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे कि अतः समकोण त्रिभुज है। सिंपल आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बिंदु दे दिए, ठीक है। कह रहा है कि चारों बिंदु मिल करके क्या ये एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। वर्ग कैसा होता है? ऐसी आकृति जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ये होता है वर्ग। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि d बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट करते हैं। तो a आपका है 1,7, b आपका है 4,2, c आपका है माइनस का 1, माइनस का 1 और d आपका है माइनस का 4,4, ठीक है। चलिए a b निकालते हैं। तो ए बी बराबर में आपका हो जाएगा कितना? लास्ट में b है तो b से शुरू करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर इधर माइनस का 1 होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से दूसरा है तो 2, फिर इधर आपका माइनस का 7 होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको घटा करके इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर आपको घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए ये आपका माइनस का 5 आएगा, ठीक। माइनस का 5 अगर कहीं पर भी होता है और घात में 2 होता है तो माइनस का वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का 25 लिखा है, ठीक है। और बीच वाला ये वाला प्लस हमने यहाँ पर दिया है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से कितना हो जाएगा? 25 5 30 34 हो जाएगा, ठीक। ए बी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं। तो चलिए बी और सी निकालते हैं, इसको भी फटाफट कर लेंगे। लास्ट में सी है तो सी से शुरू करेंगे ये वाला। तो लिखिए माइनस का 1, बीच में माइनस होता है तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। फॉर्मूले में देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आपको सारा कुछ ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ से हमने शुरू किया है। अब इसके बाद से माइनस का 4 हमने स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस होता है, फिर ये दूसरा वाला तो माइनस का 1, फिर इधर का ये माइनस का 2 स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 1 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। माइनस का 5 होगा, स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा,
अब ये वाला प्लस यहाँ कर देंगे, 2 1 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, ये भी आपका हो जाएगा 34। चलिए सी और डी तो इसमें भी कर लेते हैं। तो लास्ट में डी है तो डी से शुरू करेंगे तो माइनस का 4, उसके बाद से फिर यहाँ पर माइनस है और बीच में भी माइनस होता है, ठीक है। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, फिर ये माइनस का 1 और मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे दूसरा वाला, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर ये वाला बीच में माइनस होता है, ये भी माइनस में है तो माइनस का 1, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25, तो ये आपका रूट का 34 हो जाएगा, ठीक है। सी डी हो गया। अब इसके बाद से ए डी निकालेंगे, ये वाला और ये वाला, तो चलिए ए और डी निकाल लेते हैं। तो लास्ट में डी है तो यहाँ पर माइनस का 4 ले लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 1, फिर 1 ले लेंगे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर प्लस का 4 है तो 4 ले लेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, फिर 7 है 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद से कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये बीच वाला प्लस यहाँ पर 9 कर देंगे इसका, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा 34। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सभी भुजाओं का जो ये वैल्यू आया है, ठीक है, ये सभी बराबर हैं, ठीक। तो लिख देंगे कि अतः यह एक वर्ग है, सिंपल आपका। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि आसमा भारती और कैमिला क्रमशः ए बी और सी बिंदु पर बैठी हैं, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं। तो देखिए इसमें जो आपका उदाहरण तीसरा है इसमें और भी कुछ है, ठीक है, और आपका फिगर भी बना हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। और फिगर आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको देखते हैं और बताते हैं कि ये सीध में बैठी हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, कि d बराबर में x2 माइनस का x1 सबका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और a बराबर तो यहाँ पर दिया ही है, ठीक है, कॉमा 3 b 6,4 और C 8,6, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी बराबर में आपका हो जाएगा कितना, बी है लास्ट में ना, तो बी से शुरू करेंगे 6, इधर आपका है माइनस का 3 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा 4 लिख दिए, इधर आपका 1 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, घटा करके और इसका वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9, ये भी आपका 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए ये भी हो गया बी सी, तो बी सी में कैसे होगा, सी है तो लास्ट में होगा सी, तो 8 माइनस में यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का 6 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से 6 हो गया, अब इसका हम माइनस कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं माइनस करेंगे। चलिए अब इसमें घटा करके स्क्वायर करते हैं, तो 8 में 6 जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, 6 में 4 जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद से ए बी बी सी, अब ए सी, तो चलिए ए सी कर देते हैं, तो लास्ट में सी है तो सी से शुरू करेंगे तो 8, अब ए में पहला 3, तो यहाँ पर आपका 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 6 है 6 हो गया, फिर इधर आपका माइनस का 1 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, इसको घटाएंगे 3 बचे, 5 बचेगा सॉरी, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से देखिए एक चीज़ और,
आपको पता होगा कि अगर आपको 50 को तोड़ना है तो इस तरीके से करेंगे। 2 से पहले काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से 5 एकाना 5। इसका जोड़ा बन जा रहा है तो इसको हम बाहर लिखेंगे, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हम रूट में लिखेंगे, यही नियम होता है। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट में 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को भी ऐसे ही करेंगे तो आपको मिलेगा 2 रूट का 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। फिर ये आपका 3 3 9 दूना 18, 3 रूट का 2, ये आपका मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सीध में बैठी हैं या फिर नहीं बैठी हैं, ये चीज़ बताने के लिए आपको बस एक ही चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब कभी भी दो भुजाओं को, ठीक है, या फिर दो बिंदुओं को जब हम जोड़ेंगे, अगर वो तीसरे बिंदु के बराबर हो जाता है तब हम कहेंगे कि ये जो भी बैठी हैं वो आपका क्या है, सीध में बैठी हैं। अगर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि सीध में नहीं बैठी हैं, ठीक है। तो देखिए 3 रूट 2 और 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। 5 रूट 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब कि ए बी, बिंदु ए बी प्लस में बी सी को जब हमने जोड़ा तो ए सी के बराबर हो गया, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, तीनों एकदम से सीध में बैठी हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि संरेख, हाँ एक चीज़ और कि इसको आप संरेख भी कहते हैं। जब कोई भी चीज़ इस तरीके से एकदम से सीधा सीधा हो तो ये संरेख भी हम कह सकते हैं, ठीक है। 3 बिंदु इस तरीके से है ना, तो किसी एकदम सीधे रेखा पर 2 से अधिक बिंदु को हम संरेख कहते हैं, ठीक है। तो संरेख में बैठी है, एकदम से सीधा है मतलब संरेख है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि एकदम सीध में बैठी है, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, संरेख में बैठी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। अब ये जो आपका समदूरस्थ होता है, ये चीज़ क्या होता है, सबसे बड़ा इसी में मामला फंसता है कि ये चीज़ होता क्या है, ठीक है। देखिए समदूरस्थ का सिंपल मतलब है समान दूरी पर, ठीक है। तो देखिए समझिए कि इस तरीके से ये कोई लाइन है, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु है मान लीजिए P, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए है A, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है B, ठीक है। तो A से P की जो दूरी है वो बराबर है P से B तक की दूरी, ठीक है। इसी को कहेंगे कि समदूरस्थ है। कहेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वाला जो रेखा है ये, ठीक है, ये इसके एकदम से बराबर है, ठीक है, पी बी के बराबर है। इसी को कहते हैं समदूरस्थ। क्लियर हो गया इतना। अब इस चीज़ को समझिए, इसमें क्या है, तो ए हम मान लेते हैं किसको, ये है मान लीजिए ए है 7, 1, ये हमारा ए है। पी हमारा कौन सा है, तो ये वाला, तो पी है हमारा x, y और बी हमारा ये है 3, 5, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु P से मतलब x y से ये वाला और ये वाला समदूरस्थ है, ठीक है। तो ए पी बराबर है पी बी के, ठीक है। तो चलिए हम ए पी और पी बी का मान रख देते हैं, लेकिन मान रखेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो इस फार्मूले पे रखिए d बराबर में x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला। तो चलिए ए पी बराबर निकाल लेते हैं। ए पी, तो ए का मान कौन सा, ये वाला है, पी का मान ये है, बी का मान ये वाला है, ठीक है। तो लास्ट में ए पी है तो हम पी से शुरुआत करेंगे, तो पी आपका ये वाला है, ठीक है। तो एक्स और उसके बाद से इधर का 7 माइनस का 7 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से फिर वाई, फिर इसमें का माइनस का 1, ये आपका हो गया ए पी, ठीक है। चलिए पी बी निकाल लेते हैं, पी बी, तो ये आपका पी बी, लास्ट में बी है तो बी से शुरू करेंगे तो 3 हो गया, उसके बाद से 1
ये एक नहीं यक्स है तो माइनस का यक्स और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से 5, दूसरा है 5 और इसमें दूसरा y और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला ए पी बराबर पी बी है, तो ए पी के स्थान पर ये वाला मान रख देंगे, पी बी के स्थान पर ये मान रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 1 का होल स्क्वायर बराबर पी बी का मान। तो पी बी का मान है आपका 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे कुछ इस तरीके का, चलिए एक स्टेप और कर दे रहे हैं। x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 1 का होल स्क्वायर और वर्ग करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। और इधर भी आपका 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के y का होल स्क्वायर और इस तरीके से आपका वर्ग होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कभी भी इस तरीके से घात लगा है, ठीक है, घात में 2 लगा है, तो उस 2 के वजह से ये आपका ख़त्म हो जाएगा, इसकी वजह से ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, केवल यही वाला बच जाएगा। तो इसको हम ओपन कर देंगे अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो फॉर्मूला आपका ये होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो इसी को सेम इस पर रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 2ab, तो 7 दूना 14x, 14x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए हैं, ये वाला 2ab वाला यहाँ पर 14x हमने डायरेक्ट ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला y का स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में 2y, इधर 9 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2 3 6x। ठीक है, करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ये वाला आपका 25 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2 5 10y, ये आपका 10y हो जाएगा। ठीक है, चलिए x से आपका x कट जाएगा। ठीक है, y इधर भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक है, जब बराबर के इधर उधर हो ना और चिन्ह सेम हो तो वो आपका कट सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 49 1 50, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 माइनस का 14x और माइनस का 2y, इधर आपका 9 और 25 34 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 6x माइनस का 10y। इसको हम इधर बुला लेंगे और इन सभी को हम इधर भेज देंगे। तो 25 में 34 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16, इधर आपका माइनस का 6x माइनस का 10y, ये भी आपका माइनस में इधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो प्लस में 14x प्लस में 2y, तो हो जाएगा 16। अब घटा देंगे तो 6x 14x में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 से 14 8x, 10y में से 2y घटाएंगे तो माइनस का 8y हो जाएगा। ठीक है, 8 को कॉमन लेके इसके साथ भाग करा देंगे। कैसे, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। 8 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ से भी 8 कॉमन में आ गया तो y बचेगा केवल। 8 गुणा करे जाएगा, भाग करने जाएगा, 16 बट्टे में 8 बराबर में x माइनस का y, इससे आपका कट जाएगा तो 2 बराबर में x माइनस का y। सिंपल आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये सारा चीज़ तो हमने कर दिया, लेकिन आपको मालूम ही नहीं चला होगा कि ये क्वेश्चन में पूछ कहाँ रहा था, कैसे सम दुरुस्त होता है। ठीक है, और ये आंसर जो ये वाला आया है ये फिर कैसे क्या आया है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ कि ये सारा चीज़ कैसे होगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये वाला आपको जो मिला है तो x क्या है प्लस में, y आपका माइनस में। ठीक है, तो x बराबर में 2 है, x बराबर में 2 है। ठीक है, y आपका माइनस में, तो माइनस का y बराबर में ही 2 है, इस माइनस को इधर भेज देंगे तो y बराबर में माइनस का 2। बस ये 2 चीज़ याद रखिए। अब चलिए इसका फिगर पर कैसे ये
समान दूरी पर समदूरस्थ मतलब कि कैसे ये विभाजित करता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अब आइए यहाँ पर ये आपका ये जो वैल्यू दिया है 7,1, ठीक है। तो आगे वाला जो ये मान है ये आपका x पर गिनेंगे, पीछे वाला आपका y पर गिना जाता है, ठीक है। तो x पर हमें कितना 7 हमें लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। तो x पर हमने 7 ले लिया और y पर हमें 1 लेना है, ठीक है। तो इसी के एकदम से सामने जाएंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा क्या, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7,1। समझ में आ रहा है ना। ये वाला बिंदु हमारा क्या है 7,1 का बिंदु है, ठीक। दूसरा समझिए, अगला क्या है हमारा 3,5 है। तो यक्स पर 3 लेंगे, y पर 5 लेंगे, ठीक है। तो यक्स पर हमें 3 लेना है, 1 2 और 3, ठीक है। ये हमारा x पर 3 ले लिया, y पर 5, 1 2 3 4 5। तो इसके सामने और यहाँ पर, ठीक है, लगभग हम मिला दे रहे हैं, ठीक, लगभग में ये है, चलिए लगभग में ठीक है। तो ये वाला जो बिंदु हमें मिला है, क्या मिला है, ये मिला है हमें 3,5, ठीक है, ये चीज़ है। अब इन बिंदुओं को यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि एक छोर पर ये बिंदु है, एक छोर पर ये बिंदु है, बीचों बीच क्या कर रहा है, ये P आपका वैल्यू जो है P आपको काट रहा है। तो अब इन दोनों को चलिए मिला देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो रेखा हम बता रहे थे वो उस तरीके का कुछ एक रेखा तैयार हो जाए। ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब इसको काटेगा कौन, ठीक है। तो देखिए कौन काटेगा, यहाँ पर हमने x पर क्या निकाला है, x बराबर हमने 2 निकाला है ना, प्लस का। तो जब प्लस का 2 निकाला है तो हम 1 और 2 गिन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से y पर हमें 2 लेना है, वो भी माइनस में। तो इस पर हमें माइनस का 2 चाहिए। तो चलिए इस पर भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें 1 सेमी और 2 सेमी यहाँ पर हमारा आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो देखिए ये बीचों बीच से कटने लगेगा। तो ये हमने इसको हमें मिला दिया, ये देखिए जब हमने ये x का मान हमने निकाला था, y का मान हमने निकाला था लास्ट में, ठीक है। अब इन दोनों मान को जब हमने इस पर रखा तो ये हमने क्या देखा था, ये बिंदु और ये बिंदु हमने आपको बताया था ना कि इस बिंदु और इस बिंदु को P क्या कर रहा है, बीचों बीच काट रहा है। मतलब x y का जो वैल्यू है ये क्या कर रहा है, इन दोनों को एकदम से 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए सिंपल वही चीज़ आ गया ना, एक छोर पर ये है, दूसरे छोर पर ये वाला मान है, और इन दोनों को x और y का वैल्यू काट रहा है, ठीक है। इसको करना है तो ये मान लीजिए a, ये b, p पर यहाँ पर काट रहा है। सिंपल यही चीज़ आपको इसमें समझाया गया है, ठीक है। तो ये फिगर अगर आप बना लेते हैं और भी बेहतर, अगर नहीं बना पाते हैं और इतना हल कर देते हैं तो भी आपका ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए इस 5वां में क्या करा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु a, ठीक है, a b से समदूरस्थ हो। अब ये चीज़ कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें आपका x और y दोनों का मान हमें निकालना था, ठीक है, लेकिन इसमें केवल y का ही मान करा। तो फिर ये चीज़ कैसे होगा, और समदूरस्थ वाला मामला इसमें भी है, फिर ये चीज़ कैसे होगा। तो देखिए सिंपल आपको मैं तरीका बताता हूँ। जैसे कि समदूरस्थ वाला क्या है, ये भी क्या है आपका y बिंदु से क्या है, a और b क्या है एकदम से समदूरस्थ है। कह रहा है ना कि यहाँ पर y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं a b से समदूरस्थ हो, ठीक है। मतलब कि सेम वही वाला मामला यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, बीच में मान लीजिए p है, ठीक है। a के स्थान पर क्या है, मान लीजिए 6,5 है, b के स्थान पर क्या है -4,3 है, p के स्थान पर क्या है केवल y है, ठीक है। x का मान इस बार नहीं दिया है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि x का मान जब ना दे तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए समदूरस्थ है ना, किससे, ए पी बराबर है पी बी के, ठीक है। ए पी का मान निकाल लेते हैं। तो ए पी बराबर में आपका मान किस तरीके से निकल जाएगा, लास्ट में पी है
तो पहले हम p लेंगे, तो इसका 0 से शुरू करेंगे, तो 0 माइनस का आपका हो जाएगा 6, स्क्वायर लगा देंगे प्लस करके, दूसरा y और माइनस का दूसरा इसमें का हो जाएगा 5 और हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब पी बी, तो b लास्ट में है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, b से शुरू करेंगे, तो माइनस का 4 और इधर आपका p में ना पहला 0 आपका हो जाएगा, माइनस का 0 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस लगा के 3, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, इधर आपका माइनस का y और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ए पी और पी बी के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए पी का मान कितना निकला है, तो 0 का हटा देते हैं, तो ये आपका कितना बचा, 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 36 रख देना है, प्लस में y माइनस का 5 का होल स्क्वायर कर देना है, और इधर भी आपको क्या कर देना है, वही वाला काम, तो 4 चौका 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस में 3 माइनस के y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगी, आपका हो जाएगा 36 प्लस में y माइनस के 5 का होल स्क्वायर, और ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। वर्क करेंगे तो इधर भी आपका कितना 16 प्लस में 3 माइनस के y का होल स्क्वायर, और ये आपका कुछ इस तरीके हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये कट जाएगा, इसकी वजह से ये रूट कट जाएगा, आप रूट का कहानी ख़त्म, ठीक है। तो क्या बचा है 36, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो y का स्क्वायर होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे a माइनस बी के, प्लस में 25 माइनस में 5 दूना 10y, ठीक है, 10y ही आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 10y का कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसका करेंगे y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 5 का करेंगे तो आपको हो जाएगा 25, उसके बाद से माइनस का 2ab, तो 2 a के स्थान पर क्या है y है, b के स्थान पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना गुणे में 5, तो 2 5 10, यही हम लिख देते हैं 10y, ठीक है, माइनस का, ठीक। चलिए इसको कर देते हैं, आपको हो जाएगा 16 प्लस में इसको भी, तो ब्रैकेट तो लगाना नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 6y, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये दोनों हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो चलिए जोड़ते नहीं, क्योंकि अभी देखिए ये वाला कट जाएगा, 36 प्लस का 25 माइनस का 10y, 16 9 25 माइनस का 6y, इस वाले 25 से ये वाला 25 कट गया, ठीक है। और उसके बाद से इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 36 बराबर में ये जब आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10y, इधर माइनस का 6y, अब ये वाला आपका कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 4y, तो 36 उसके बाद से 4y, 4 को इधर कर देंगे, तो 36 बट्टे में आपका 4 बराबर में y हो जाएगा, ठीक है। 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9, ये 36 y बराबर में 9, सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको फिगर बनाना होगा तो इसका भी फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका पहला हमें x पर लेना होता है, दूसरा हमें y पर लेना होता है, ठीक है। तो x पर हमें 6 और y पर हमें 5 लेना है, ठीक है। चलिए x पर हमें 6 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर x पर हमें 6 लेना है, y पर 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ठीक है। अब ये जब आगे बढ़ेगा और ये जब ऊपर जाएगा तो लगभग में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लगभग में हमें मान लेना है, ठीक। और उसके बाद से दूसरा क्या है, माइनस का 4 और 3, ठीक है, एक्स पर माइनस का 4 लेना है, तो जब माइनस का लेना हो तो हम इधर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर है, और उसके बाद से y पर 3 लेना है, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग में आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये और ये वाला, तो ये हमें क्या मिला था, ये हमें मिला था 6,5, ये हमें माइनस का 4,3, ठीक। इसको और इसको हम मिला देंगे, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं,
ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो कहीं कुछ कटने वाला मामला ही नहीं दिख रहा है। तो देखिए y पर हमारा क्या आया है, 9 आया है, ठीक है। तो ये हमारा y होता है, ठीक। तो चलिए इस पर हम 9 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 तक यहाँ पर हमने लिया है, तो और 4 और ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो 5 6 7 और इधर आपका 8 और ये एकदम से लास्ट पे आपका 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होगी यही आपका होता है समदूरस्थ। यहाँ पर 9 होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला दूरी और ये वाला दूरी यही दोनों आपका क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। y बिंदु से, बीच वाला बिंदु से ये वाला दूरी और ये वाला दूरी एकदम से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यही आपका होता है। फिगर बनाना होगा तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो एग्जाम्पल था वो सारा कुछ हमने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।